10 रुपए का दान। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा पैसे से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से लेते हैं। कोई सोचता है 10 रुपए से क्या बदल जाएगा, लेकिन जब वही 10 रुपए अगर सच्चे मन से दिए जाते हैं तो भगवान खुद चलकर आशीर्वाद देते हैं। यह कहानी है एक ऐसे गरीब युवक गोपीनाथ की, जिसने बस 10 रुपए का दान किया और पाया ऐसा वरदान जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। बरसों पुरानी बात है। एक छोटे से कस्बे खेतपुरा में एक गरीब युवक रहता था, गोपीनाथ। नाम में तो नाथ था, लेकिन हालात ऐसे कि उसके पास खाने को भी मुश्किल से रोटी होती। दिन भर मेहनत करता, पर शाम तक जेब में बस कुछ सिक्के खनकते। पर एक बात थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती, वो थी उसका विश्वास। वो हमेशा कहता, जिसके पास श्रद्धा है उसके पास सब कुछ है। गांव में लोग उसे पगला गोपी कहकर हंसते थे, क्योंकि वो मंदिर के बाहर बैठा हर आने जाने वाले से यही कहता, भाई भगवान सब देख रहा है, बस मन से दान कर दो। राशि नहीं, भावना देखता है वो। उस दिन बहुत गर्मी थी, धूप इतनी तेज कि मिट्टी भी जल उठी। गोपीनाथ के पास जेब में बस 10 रुपए बचे थे, वहीं जो उसने पिछले दिन मजदूरी में कमाए थे। घर में बूढ़ी माँ बीमार पड़ी थी और चूल्हे पर कुछ भी नहीं, लेकिन उस दिन उसका मन बेचैन था। सुबह मंदिर के पुजारी ने ऐलान किया कि आज दोपहर को मंदिर में बड़ा भंडारा है और जो भी दान करेगा भगवान उसे आशीर्वाद देंगे। लोग आते गए, कोई 100 रुपए चढ़ाता, कोई 500, कोई सोने की चैन तक चढ़ा गया। गोपीनाथ किनारे बैठा सब देख रहा था। उसके दिल में सवाल उठा कि क्या भगवान सिर्फ अमीरों के दान से खुश होते हैं? गरीब का 10 रुपया क्या कम है? जब उसने जेब टटोली तो बस वही 10 रुपए का एक मुड़ा कुचला नोट था। माँ का ख्याल आया कि माँ की दवाएं भी लानी है, पर फिर मंदिर की घंटियां बजीं और भीतर से आवाज आई, दान की असली कीमत नोट नहीं, नियत होती है। गोपीनाथ ने पल भर सोचा और वो नोट पुजारी के थाल में डाल दिया। पुजारी ने हंसकर कहा, अरे गोपी, ये तू क्या करेगा? 10 रुपए में रख ले अपने पास। पर गोपी ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, ये नोट भले ही छोटा है, पर मन का भाव बहुत बड़ा है। शाम ढली और आंधी चलने लगी। भंडारे का सारा सामान बिखर गया। मंदिर की बिजली चली गई। लोग घबराकर भागने लगे। पुजारी सोचने लगा, शायद ये दान गलत हुआ है। तभी एक आवाज आई, पंडित जी, भंडारा रुकना नहीं चाहिए, ये तो भगवान की परीक्षा है। सबने देखा, गोपीनाथ लाठी पकड़े खड़ा था। उसने सबको संभाला, दीपक जलाए और अपने हाथों से प्रसाद बांटना शुरू किया। जो बचा कुचा खाना था उसने झोपड़ी के बच्चों में बांट दिया। लोग उसे देख रहे थे कि एक गरीब जो खुद भूखा था फिर भी दूसरों को खिला रहा था। रात में जब वो घर लौटा, माँ बोली, बेटा, आज घर में खुशबू आ रही है, क्या भगवान आए थे? गोपीनाथ मुस्कुराया, शायद माँ, आज उसने मेरी जेब खाली कर दी, लेकिन मन भर गया। सुबह गांव में हलचल मच गई। मंदिर के बाहर सूचना लगी थी, भंडारे में जिसने सच्चे मन से दान किया भगवान ने उसका नाम लिया है। सब लोग भागे मंदिर की ओर। दीवार पर चिपका एक पत्र था, जिसने 10 रुपए का दान दिया वह गोपीनाथ अब इस मंदिर का रक्षक होगा। पंडित ने बताया कि रात में किसी अजनबी साधु ने आकर कहा कि जिस गरीब ने भगवान के नाम पर आखिरी 10 रुपए दिए उसे भगवान ने चुन लिया है और वह मंदिर की सेवा करेगा और उसका जीवन धन्य होगा। सब लोग दंग रह गए, गोपीनाथ के हाथ जोड़ दिए। कई अमीर लोग जो पहले उसे पगला कहते थे अब उसके चरण छूने लगे और वहीं पुजारी जिसने कहा था रख ले नोट, अब बोला, सच में बेटा,
भगवान भावना से प्रसन्न होता है। गोपीनाथ अब मंदिर का मुख्य सेवक था। वो हर आने वाले को यही सिखाता कि दान करो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिल से। उसकी माँ भी ठीक हो गई और जो साधु उस रात आया था वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं वो खुद भगवान था जो 10 रुपए की आहुति लेने आया था। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि कभी कभी भगवान बड़ी परीक्षा छोटे अवसर में लेते हैं। दान की असली कीमत रुपए नहीं, भावना की होती है। अगर आपने दिल से किसी की मदद की तो ईश्वर जरूर लौटा कर देता है। कभी धन में नहीं, पर सुख और शांति में जरूर देगा। जब गोपीनाथ ने 10 रुपए का दान किया तो उसे लगा वो सब कुछ खो रहा है, पर असल में उसी पल वो भगवान को पा गया था। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप भी भगवान की कृपा चाहते हैं तो उसी भाव से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दूसरों को, और पाएं ईश्वर की कृपा। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री श्याम।